हाँ, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है कि कैसे अपन किसी भी देश का समय फिक्स करते हैं, कैसे हमारे देश का टाइम कैसे हुआ, अलग देशों का टाइम क्या है, वगैरह वगैरह, ये कैसे फिक्स हुआ आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक दो बच्चों के कमेंट थे कि हमारे स्कूल में रजिस्टर बना रखा है और आपके नोट्स का, तो देखो स्कूल के नोट्स अलग बनाओ आप, क्योंकि वहाँ का सिस्टम अलग हो सकता है। मेरे नोट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा मतलब लेवल की बात होगी, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव बातें भी डालूंगा मैं अंदर, थोड़ा आपकी बुक से एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाली जाएगी। ठीक है, तो इनको नोट्स को अलग रखो आप, एक सेपरेट रजिस्टर रखो एनसीईआरटी का इसके अंदर, क्योंकि आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। वो तो स्कूल लेवल पे अलग चीज़ है। ठीक है, उसको भी आपको नोटबुक चेक भी कराना है, हो सकता है स्कूल में अलग होमवर्क मिलता है, वो सिस्टम अलग रखो और अपने और रजिस्टर बिल्कुल अलग रखो। ठीक है, और जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है ना, कोई भी चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद में 4 या 5 या 3-4 पन्ने छोड़ दिया करो। ठीक है, 3-4 पेज छोड़ दोगे तो आगे इन फ्यूचर कोई चीज़ जोड़नी हो तो आपको जोड़ दी जाएगी, क्योंकि ये रजिस्टर जो बना रहे हो, मेरे जो बनवा रहा हूँ आपसे, और भी स्कूल से आपको कोई चीज़ें मिल रही हो एक्स्ट्रा तो वो भी जोड़ लिया करो। ये आपको फ्यूचर के लिए प्लानिंग के लिए करना है, क्योंकि आगे जाके तो अपन को एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी ही एक ऑथेंटिक सोर्स है। ऑथेंटिक सोर्स क्या है? एनसीईआरटी है। जो आप बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपको ऐसा लगा कि ये तो सही नहीं है, कुछ मिस्टेक है, तो एनसीईआरटी ही एक सोर्स है कि आप उसको दिखा सकते हो इसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, इसलिए आज अपन बात करेंगे टाइम की, कि किसी भी देश का जो टाइम या समय है वो कैसे निर्धारित किया जाता है। ये अपने चैप्टर 1 का ही पार्ट 3 होगा। ठीक है, जो प्रैक्टिकल वाली बुक का चैप्टर 3 से रिलेटेड चीज़ें जोड़ी गई है वो सारी मैंने कर दी, आज पूरा हो जाएगा। ध्यान ये देना है। तो इस टाइम को निर्धारित करने के लिए क्या हुआ कि 22 अक्टूबर, पूरी लेवल की बात बताऊंगा, हिस्ट्री बता रहा हूँ थोड़ी इसकी। 22 अक्टूबर 1884 को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। इस इंटरनेशनल लॉन्गिट्यूड कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब कि एक अंतर्राष्ट्रीय देशांतर का एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन, यानी कि इंटरनेशनल लॉन्गिट्यूड कॉन्फ्रेंस। एक इंटरनेशनल लॉन्गिट्यूड कॉन्फ्रेंस हुई 22 अक्टूबर 1884 को, और वो कहाँ हुई? वो हुई वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है फुल फॉर्म में डीसी की। तो वाशिंगटन डीसी के अंदर एक सम्मेलन हुआ 22 अक्टूबर 1884 को, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम जो समय निर्धारित, सभी देशों ने मिलकर निर्धारित किया, ये फिक्स किया कि जो ग्रीनविच टाइम है, ध्यान समझना, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, 0 डिग्री की लाइन बोला जाता है। जीएमटी किसको, जो अपन फिक्स किया अपन है 0 डिग्री को, तो जीएमटी इसको बोलेंगे। अगर फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो ग्रीनविच मीन टाइम, हिंदी में भी वही बोला जाएगा ग्रीनविच, लेकिन मीन को फिर माध्य बोल देंगे, ग्रीनविच माध्य समय। ठीक है, तो ये चीज़ ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच मीन टाइम, जो 0 डिग्री की है उसको अपन ने क्या माना? जीएमटी माना। मतलब ऐसा कह दिया कि 0 डिग्री की जो लाइन है, जो 0 डिग्री की जो लाइन है पूरे हमारे पृथ्वी की, पूरे वर्ल्ड की, उस 0 डिग्री की लाइन को हमने फिक्स कर दिया कि इससे जो भी लॉन्गिट्यूड इसके आसपास या इसके ऊपर से इर्द गिर्द इसके आसपास जो लॉन्गिट्यूड निकलेगा, जो देशांतर गुजरेगा, ध्यान से समझना, देशांतर जो भी गुजरेगा, समझना है ना, उसको अपन टाइम उससे निर्धारित कर लेंगे। लेकिन एक कंडीशन थी कि 0 डिग्री के जो देशांतर गुजरेगा उससे हमने टाइम फिक्स तो कर दिया, लेकिन कंडीशन ये थी कि उसके अंदर 7.5 या फिर 15 का कंप्लीटली क्या जाना चाहिए? डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, भाग चला जाए। 7.5 या 15 का मल्टीपल बोल दो भले ही, 7.5 या 15 का मल्टीपल हो, या फिर 7.5 या 15 का भाग चला जाए। ठीक है, जैसे कि अलग अलग मैंने आपको बताया था, जैसे 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 87 डिग्री है। ठीक है, ये सब। जैसे अपना इंडिया की बात की जाए तो अपना इंडिया 68 से लेके 97.25, ये अपना इधर का जो अपन बात करें वेस्ट और ईस्ट की, तो ये अपनी जैसे डिग्री थी। ठीक है, अभी मैं आपको पूरी सिस्टम बताऊंगा 0 डिग्री वाली। तो जैसे अब इनके बीच में कोई सा भी अपन ले सकते हैं, बस कंडीशन क्या रहेगी, उसके अंदर 7.5 या 15 का डिवाइड, या 7.5 या 15 का मल्टीपल होना चाहिए। वो कितना भी हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हमने क्या करा इसके बीच में, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमने जो माना, इंडिया ने जो माना वही था, हमने माना 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री, या फिर ऐसा मान लो कि 30 मिनट, इसको 82.5 बोल देते हैं। तो ये हमने हमारे एक
कहते हैं ना स्टैंडर्ड, मतलब कि हिंदी में बोले तो देशांतर याम्योत्तर माना, यानी कि हमने इसको स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड मान लिया 82 डिग्री 30 मिनट को, 82.5 डिग्री, ठीक है शॉर्ट में बोले तो ये 82 डिग्री। अब हालांकि आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इनके बीच में तो और भी ऐसी वैल्यू थी जिसमें 7.5 और 15 का डिवाइड या फिर 7.5 या 15 का मल्टीपल था, कोई बात नहीं, ये हमारे ऊपर है। तो हमने इसको मतलब ऐसा अप्रोक्स की जो ठीक ठाक लगे, बीच में सीख हो जाए, वो उस हिसाब से हमने टाइम जो इसको फिक्स कर लिया। तो ये हमारा हो गया देशांतर याम्योत्तर, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड, अगर मैं एग्जैक्ट लिखूँ इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन, ध्यान से समझना है ना, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोले तो इसको मानक देशांतर व्याम्योत्तर या फिर व्याम्योत्तर देशांतर, एक ही बात है। ये हमने 82.5 को मान लिया, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट। ये डिग्री का साइन होता है, मिनट का साइन होता है, डबल होता है वो सेकंड का साइन होता है, ठीक है। तो ये बातें आई थिंक आपको बहुत सारी हिस्ट्री जो है, ये हिस्ट्री का अगर पता चलेगा तब आपके बुक में बहुत सारे डाउट क्वेश्चन लिख रहे हैं वो डाउट आज हट जाएंगे, वरना सीधा सीधा लिखा हुआ था कि हमारा ये है, ये GMT है, पता ही नहीं चल रहा था। तो ये इस तरीके से अपन ने माना। अब मैं बताता हूँ इसके आगे की बड़ी शानदार प्रोसेस है, ठीक है। अब समझो बात कि 82.5 जो अपन मैंने अभी निकाला वो ईस्ट है, वेस्ट है, पूर्व है, पश्चिम है, सब कुछ। तो मेरी बात सुनो, अपना जो पृथ्वी का एक रोटेशन होता है, पूरी बात को समझना, एक घूर्णन जिसे अपन बोलते हैं सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वो होता है, आप सबको पता है 24 घंटे का, मानते हो ना, 24 आवर्स का होता है। 24 घंटे का एक रोटेशन होता है, घूर्णन होता है, ठीक है। और एक रोटेशन का मतलब ये, रोटेशन का मतलब, घूर्णन का मतलब गोल, और पृथ्वी गोल ही है, और गोल का मतलब सर्कल, मतलब 360 डिग्री। तो टोटल अगर अपन घूमेंगे तो कितने डिग्री घूम जाएंगे 360 डिग्री। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि 360 डिग्री में इस 24 का अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 15 डिग्री निकल के आता है, प्रॉपर डिवाइड पूरा आप जब करोगे तो 15 डिग्री, मतलब 24 घंटे जो हैं वो इसके जब 360 डिग्री अपन निकालेंगे तो 15 डिग्री आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा, भाई 24 का घंटे का इसे भाग दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे बराबर 15 डिग्री की वैल्यू निकल के आती है। बड़ी ध्यान से समझना, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, 15 डिग्री। अभी मैं मिनट नहीं निकालूंगा, अभी इतना ही समझना। इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे हैं और 1 घंटा 15 डिग्री का है तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाते हैं। तो 24 घंटे के हमने क्या करा कि 24, ध्यान से समझना, 24 जो ये 24 12 24 घंटे हैं, 24 टाइम जोन बना लिए अपन ने, ठीक है। टाइम जोन कितने बना लिए अपन ने 24। कैसे बनाई, डायग्राम समझो, एक बहुत ही शानदार डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको, प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को समझना है ना। पूरे ऐसे में फेस, सामने का फेस दिखा दूंगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। अपन ये मानते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच 0 डिग्री वाली GMT लाइन, ध्यान से समझना, ठीक है। ये अपन ने रख ली 0 डिग्री वाली लाइन GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य समय, ठीक है। ये हैं 0 डिग्री, ये आप ऐसा मान लो, ठीक है, ये 0 डिग्री। और अब सुनना, अपन ने कितने कालखंड बना, अच्छा हिंदी में बोलते हैं कालखंड, टाइम जोन को बोलेंगे कालखंड। कितने कालखंड बना लिए अपन ने 24, 24 है ना, और हर कालखंड कितने का 15 डिग्री का। तो इसका मतलब जैसे ये 1, ध्यान समझना, बहुत मज़ेदार चीज़ है। 2, जितने ये आराम से सीखोगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी, वरना समझ नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे अपन इधर 12 बना लेंगे, 12 इधर बना लेंगे, और हर के ऊपर 15, मतलब 15 की टेबल 30, 45, और ये हो जाएगा अपना 70, मतलब 15 की टेबल चलानी है, ठीक है। 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, और फाइनल इसको मान लेते हैं अपन 180, ठीक है। इस तरीके से अपने 12 टाइम जोन इधर हो गए, 12 कालखंड अपने इस साइड हो गए। बताऊंगा पूरी डायरेक्शन इंडिया कहाँ पर है, क्या है, सब कुछ बहुत इजीली आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अब देखो ये 0 डिग्री है, इसके इस तरफ ये है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट का मतलब होता है उत्तर, ये ध्यान रखना, और इस तरफ है वेस्ट, यानी कि पश्चिम। और ये ही कि ये लाइन इधर चलने वाली है 15 डिग्री है ना, ये 15 की टेबल चलेगी। तो डॉट डॉट कर देता हूँ या फिर 1 2 खींच देता हूँ, आप समझ जाना। इस तरीके से अपने टोटल 24 कालखंड आपको बनाना है।
ये 30 डिग्री है, फिर 45, 60, 75, 90, 105, ठीक है, फिर 120, 135 और फिर 150, 165 और 180, इस तरीके से अपने पूरी 24 टाइम जोन अपने हो गए। तो काफ़ी इजी चीज़ आप समझना पूरी ध्यान से, क्यों बनाए हैं, क्या बनाए हैं, इन सब का आपको यूज़ है। मतलब ये जब तक ये पूरी हिस्ट्री पर नहीं जानते तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता। और ये अपनी GMT लाइन हो गई 0 डिग्री वाली, ठीक है। अब समझो इनको, ये जो हमारी GMT है, अब हमारा जो इंडिया है वो मैंने आपको बताया था, अभी बताया कि 68 7 से लेके 9725 इनके बीच में अपन आते हैं, ठीक है। यानी कि लगभग मैं अगर इंडिया को आपको इसमें दिखाऊं तो इस 62 105 के बीच में अपन अगर इजीली बना सकते हैं कि ऐसा मान लो कि यहाँ सपोज ऐसे ही अपना इंडिया है, मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपना इंडिया है। तो इस वर्ल्ड के मैप में इंडिया कहाँ पर हो गया, वो हो गया उत्तर में। भाई अपन कहाँ हो गए, इस साइड में हो गए ना, उत्तर में हो गए। इसका मतलब जो अपने 82.5 डिग्री और 30 मिनट रखा था वो कौन सा हो जाएगा, ईस्ट। ये चीज़ें भी अपन को समझनी है। 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं ईस्ट को 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ये हमारा देशांतर या उत्तर हो गया, यानी कि मेरिडियन लॉन्गिट्यूड हो गया। अच्छा एक बात, सॉरी भाई, ये पूर्व बोलते हैं हिंदी में, गलती होगी, यहाँ तो मैंने सही लिखा है, पूर्व कर लेना। ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूर्व। तो ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। तो अपने 82.5, थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, मैं ठीक कर देता हूँ, आप जल्दबाजी मत करना, कि 82.5 ये अपना पूर्व हो गया, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, हमने जो माना है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व हमारा माना गया है, ईस्ट माना गया है। अब इसीलिए, इसी वजह से हम कितने घंटे इस GMT से आगे हैं, हम वैसे भी आगे हैं, लेकिन हम 5.5 घंटे क्यों आगे हैं, उसके पीछे लॉजिक ये है, उसके पीछे लॉजिक ये, देखो मैं समझाता हूँ आपको यहाँ, कि यहाँ पर अपन ने बात की 1 घंटे में 15 डिग्री, इसी को आगे लिखूंगा। एक बात बताऊँ मैं, 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। भाई एक ही तो बात है, क्या मैं 60 मिनट को भी ये लिख दूँ 15 डिग्री, आप कहोगे लिख दो। अब मैं 60 के अंदर अगर 15 का भाग दे दूं तो इधर बचेगा 1, यानी कि 15 चौक 60, यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि 1 डिग्री में 4 मिनट, मेरी बात ध्यान से समझना, 1 डिग्री में कितनी मिनट हो गई, 4 मिनट, ये भी काम आएगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन आएगा ना भी, तब सोल्व करने के लिए। अब मेरी बात सुनना कि हम 5.5 घंटे आगे कैसे हैं, तो अपन एक कंडीशन रखी थी कि 7.5 का या 15 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे हैं, एक बात बताओ कि 82.5 डिग्री को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ये 82.5 डिग्री, ध्यान समझना है ना, 82.5 डिग्री पर हमने माना है टाइम, है ना। तो 82.5 डिग्री अपने इंडिया ने माना, इसको अगर अपन मिक्स नंबर को सोल्व करते हैं तो ये आ गया 2 2 4 और 5 और 165/2, 165/2 डिग्री हो गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब सुनना मेरी बात, 1 घंटे में 15 डिग्री हमने माना, और मैं अगर इसको 1 डिग्री निकालूं, घंटे में रहने दूं, मिनट में निकलूंगा तब तो 4 मिनट आ गया, लेकिन इसी को घंटे में ही रहने दूं तो वो हो जाएगा 1/15 बराबर 1 डिग्री। भाई 15 को नीचे लिया है तो 1 तो बचता है कहीं ना कहीं नंबर, तो मतलब 1 डिग्री हो गया 1/15, 165/2, ध्यान रखना टोटल डिग्री हमारे पास, और 1 डिग्री में 1/15 घंटे, क्योंकि अभी मैं आपको मिनट भी निकालना बताऊंगा अपन कितने मिनट आगे हैं। पहले बात करता हूं कितने घंटे आगे हैं। तो देखो 1 डिग्री है 1/15 घंटे, 1 डिग्री क्या है 1/15 घंटे, तो फिर बताओ इतना डिग्री कितना। भाई एक बात बताओ, मैं कह दूं कि एक पेन 5 रुपये में आता है, एक पेन 5 रुपये में आता है, तो 10 पेन कितने में आएंगे, तो आपने कहा 50, क्या कि 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल। 1 डिग्री में 1/15 घंटे हैं, तो बताओ इतने डिग्री में कितने घंटे हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे 1/15 को 1/15 को इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। 15 की टेबल से बिल्कुल प्रॉपर 11 बार कट गया, 2 का 11 में जब भाग दिया तो 5.5 घंटे आ गए। ये तो है घंटे निकालने का तरीका कि हम इस GMT से 5.5 घंटे आगे हैं। कैसे आगे हैं, पूरी प्रोसेस इतनी मैथ्स तो आती होगी, सॉल्व कर लिया अपन ने। दूसरी बात, ये मैंने यहीं से उठाई ये बात, ठीक है, कि हमने 82.5 माना था, 82.5 को ऐसा भी लिख सकते हैं घंटे में निकालने के लिए, घंटे वाली चीज़ काम मिली कि 1 घंटे को 1 डिग्री बराबर 1/15 घंटे, 1/15 घंटे यानी कि R, ये भी लिख सकते हैं। अब मैंने इसी को मिनट में चेंज करके भी बताया था, ये रहा
कि 4 मिनट में 1 डिग्री, तो इसी चीज़ को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 82.5 को अपन ने क्या माना था 165, ध्यान से समझना 165/2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि अपन क्या निकालने जा रहे हैं मिनट, तो मिनट निकालने जाओगे तो 1 डिग्री में होती है 4 मिनट, तो बताओ इतने डिग्री में कितनी, 4 से मल्टीप्लाई, जैसे अपन 1 बटा 15 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 5 जा 10, 12 और 13 1 कैरी, और ये हो गया आपका 330 मिनट। एक ही बात है, वैसे आप ओरली भी निकाल सकते थे कि 5 घंटे में 5 6 30, 5 6 30, 300 तो वो मिनट, आधे घंटे के 30 मिनट, तो 330 मिनट आ गए। तो ये लेकिन आपको आना चाहिए सोल्यूशन। मेन चीज़ क्या है कि रटना तो हर कोई सिखा देगा ये वैल्यू बड़ी, नहीं, चीज़ें आई कहाँ से वो आपको आज समझ में आने वाली है। तो 5.5 घंटे कैसे आ गए हैं पता चल गया, 330 मिनट कैसे आ गए हैं पता चल गया, क्योंकि हम यहाँ आसपास हैं, ये हमारी 0 डिग्री 24 कालखंड, सब कुछ बातें समझ में आ गई। ये हमारा पूर्व ईस्ट है, इसलिए हमने 52.5 डिग्री को ईस्ट माना, ठीक है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे अपन कहीं पर भी जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं कि बताओ यहाँ पर समय कितना होगा, यहाँ पर टाइम कितना होगा, वो आपको निकालना आ जाएगा आज, ठीक है। हाँ, अब मैं 2 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन इन 2 क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात वापस एक ऐड करना, जो आपने 24 कालखंड का 24 टाइम जोन का जो डायग्राम बनाया ना अभी, उसमें एक चीज़ और ऐड करना कि अपन एक तो इधर बनाना था ईस्ट यानी कि पूर्व, इधर बनाना था वेस्ट यानी कि पश्चिम। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, जो ये हमारी 0 डिग्री वाली लाइन थी GMT जो थी, इसके जब अपन ईस्ट में चलेंगे मतलब कि पूर्व में चलेंगे, ध्यान समझना, तब हमारा टाइम मतलब प्लस होगा, मतलब इस साइड को बोलेंगे अपन PM, जैसे बोलते हैं ना PM AM, वैसे इधर होगा माइनस, उसको अपन बोलते हैं AM, मतलब ये तो शाम का टाइम मॉर्निंग में जो बजते हैं वो होगा, और ये जैसे दोपहर के 12 बजे बाद का जो टाइम होता है दोपहर के, और ये जो एग्जैक्ट होगा 0 डिग्री ये होगा 12 बजे, 12 बजे होगा नून, मतलब कि दोपहर के 12 बजेंगे। ये थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर लेना उस अपने डायग्राम में, दोपहर के 12 बजे एग्जैक्ट ही 0 डिग्री वाली, इसके इधर PM इसके इधर AM। अब बात समझ में आ गई, दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम 1 2 3, दोपहर के बाद वाला वो, ये दोपहर के पहले वाला, ठीक है। ये अपने डायग्राम में मेंशन करना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इसने कहा, एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि जब ग्रीनविच पर GMT पर दोपहर के 12 बजे हो, ठीक है, तब 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कोई कुछ भी आ सकता है, अपन को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह फोकस करना है। इंग्लिश में बोल देता हूँ, व्हेन इट इज़ 12 नोन इन ग्रीनविच। ग्रीनविच की स्पेलिंग ठीक कर लेना, अगर मैंने पीछे ग्रोथ लिख दी हो तो WICH है। देन व्हाट विल बी द टाइम एट थिम्पू कैपिटल ऑफ भूटान विच इज़ लोकेटेड 90 ईस्ट। एक चीज़ तो ये नोटिस करना है कि वो जो 90 डिग्री या फिर जो भी डिग्री दी हो ईस्ट है या वेस्ट, यानी कि पूर्व या पश्चिम, तुरंत माइंड क्लिक करिए 90 डिग्री पूर्व। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ टाइम कोई कौन सा बता रहा है, 12 बजे, बस। इसके अलावा कहीं हो, चाहे वो नेपाल को बताओ, चाहे भूटान बताओ, बांग्लादेश बताओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सोल्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब उसने कहा कि इस तरफ 90 डिग्री, मतलब ऐसा मान लो कि ये 60 तो ये 90, इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। ये 90 डिग्री यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसकी बात है वो कर रहा है। सोल्यूशन करा रहा हूँ मैं यहाँ। सोल्यूशन देखो पहले का, हमें अच्छी तरह पता है क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, लिख सकते हो ऐसा, क्या जानते हैं अपन कि अपने, हालांकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में एक बार सोल्यूशन करके जैसे आओगे बता देता हूँ कि 24 का भाग दिया था 15 डिग्री आ गया था, ठीक है। ये बात अपन ने करी थी, 15 डिग्री 24 का मतलब 24 आवर्स है ये, इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर बराबर 15 डिग्री। मिनट की बात करते हैं तो 1 मिनट बराबर, मैंने आपको लिखाया था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी कि शॉर्ट में लिख देता हूँ 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। अब ये मिनट से ही सॉल्यूशन करना अपन को, अब घंटे को यूज़ नहीं करना, मिनट से करना है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बताना है कितने बज के कितना मिनट, इसलिए मिनट वाली चीज़ को आपको अप्लाई करना है। जैसे उसने कहा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की मैं अगर बात करूँ, 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो उस हमारे क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री में कितना जो थिम्बू है वो, उसमें कितना ग्रीनविच से डिफरेंस आ जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, ये उसने पूछा, ठीक है। तो हमें पता चल गया 1 डिग्री में 4 मिनट है। ऐसा मतलब ये समझो कि सपोज 1 पेन 4 रुपये में आता है, तो 10 पेन कितने रुपये में आएंगे, 40 में। आपने उस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया ना, वैसे ही 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है।
तो 90 कितना हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 360 मिनट निकल के आती है यहाँ पर, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। तो 360 मिनट का मतलब क्या हुआ, 6 घंटे। भाई इसको कन्वर्ट इनटू घंटे करेंगे, 1 घंटे में आपको पता है 60 मिनट होती है, इसमें जैसे ही 60 का भाग दिया तो 6 घंटे आ गए। लेकिन अब एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, 12 बजे या GMT से आगे 6 बजे है ना, ईस्ट की बात करें ना पूर्व, तो मतलब इस तरफ। तो GMT से अगर 6 आगे घंटे हैं मतलब 6 बज जाएंगे, तो मतलब वहाँ का टाइम हो जाएगा 6 PM। शाम जो इवनिंग वाले 6 PM होते हैं ना, वो 6 PM टाइम हो जाएगा। कहाँ का, जो भी इसने थिम्बू या भूटान की राजधानी जो भी कैपिटल का पूछा, तो 6 PM टाइम हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, 12 बजे के आगे 6 घंटे। बिल्कुल इसके विपरीत या ऑपोजिट क्वेश्चन पूछा इसने, वो कि वो थ्योरी सारी काम आ जाएगी। और इसके अंदर इसने पूछा कि वहाँ 90 डिग्री पश्चिम मतलब 90 डिग्री इसके अंदर पूछ लिया इसने वेस्ट के अंदर, 90 डिग्री वेस्ट के अंदर पूछ लिया, दोपहर के 12 बजे से आगे से ही। तो सीधी सी बात है, वेस्ट में जाएगा इधर, तो बिल्कुल सेम टू सेम थ्योरी की वही 6 घंटे रहेंगे, लेकिन वो 6 AM हो जाएगा। ये सोल्यूशन बाकी प्रॉपर पूरा सेम ही है, इसका सोल्यूशन भी यही होगा, 6 घंटे ही आएंगे, बस 6 PM की जगह आंसर क्या हो जाएगा 6 AM। लास्ट में जाके AM कर देना, क्योंकि उसने क्या पूछ लिया, पश्चिम, तो पश्चिम में टाइम क्या हो जाता है, कम, मतलब ये 6 AM, 12 से 6 पीछे। ठीक है, तो ये थे दो बहुत ही शानदार से क्वेश्चन। अब समझना है, एक क्वेश्चन लेता हूं मेरे मन से, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है कि अभी तक आपने ये सीखा कि GMT पर अभी तक जो पिछला क्वेश्चन किया अपन ने 12 बजा रहे थे, ध्यान से समझना, GMT पे सारा टाइम बजता है, ऐसा मत सोचना कि फिक्स 12 बजता है, वो तो एक अपन को मान के चलना था उन 2 क्वेश्चन में, तब अपन ने इधर और इधर बढ़ा लिए घंटे। इस GMT के ऊपर अगर 12 बजे रहेंगे, फिर तो इनके अंदर जो आने वाले GMT प्रॉपर प्रदेश आने वाले की तो 12 बजे रहेगी, फिर मतलब इस पर भी 12 बजेंगे, 1 2 3 4 सारा टाइम इस पर भी बजेगा, ध्यान रखना है ना। बस वो क्वेश्चन की डिमांड होती है कि वो इस GMT पर कितना टाइम बजवा रहा है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी लेवल की मैं बात करूं तो देखो क्वेश्चन, हाँ लेकिन ये फिक्स है, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, इधर PM होगा, इधर AM होगा, और ईस्टर्न लैटिट्यूड ये भी सही है अपना EL मतलब कि पूर्वी देशांतर, और ये हो जाएगा अपना वेस्टर्न लैटिट्यूड यानी कि पश्चिमी देशांतर। ये बातें वही फिक्स है, पूर्व देशांतर पश्चिमी देशांतर, ये बातें तो वही रहेगी। ठीक है, हिंदी वाले भी सोचेंगे ये लो पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर। लेकिन अब जो मेरा क्वेश्चन वो ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि 15 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड के ऊपर सपोज 8 बजे हैं, ध्यान समझना 8 AM है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन। 15 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड का मतलब होता है पूर्वी देशांतर। ठीक है, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 बजे हैं, ध्यान से सीखना, क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये मुझे बताओ 45 डिग्री वेस्टर्न लैटिट्यूड पे क्या टाइम होगा। बहुत सिंपल है ना क्वेश्चन, वापस समझो कि 15 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड पे 8 बजे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसी डायग्राम को थोड़ा ठीक बना लेता हूँ कि ये अपना GMT, पूरी बात को समझना है ना, और ये अपना 15 डिग्री और ये GMT हो गया अपना। ठीक है, और पूरी बात को बहुत ही इजीली समझना, ये GMT वाली लाइन थोड़ी समझ लेना, ये GMT वाली लाइन है बीच वाली। ठीक है, ओके, बाकी को अपन को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो इजीली समझ में आ जाएगा। इसने कहा कि 15 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड मतलब ये 15 डिग्री, इसके ऊपर कितनी बजा रहा है वो 8 AM। समझ में आ गई, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि 15 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड पे 8 बज रहे हैं। हमने कहा ठीक है, तो फिर उसने पूछा कि 45 डिग्री वेस्ट मतलब पश्चिम में, ये यहाँ 0 है ना, तो ये 15 30 45, ये 45 डिग्री वेस्टर्न लैटिट्यूड में क्या टाइम होगा, ये पूछा उसने। अपने लिए सोल्यूशन की करना है तो अपने माइंड में क्वेश्चन ये आया कि इन दोनों के बीच में गैप कितना, भाई दोनों के बीच में गैप कितना, यहाँ बज रहे हैं 8 15 डिग्री इस पर, और फिर यहाँ देखो ये 15 का गैप 30 45 और 60, यानी कि टोटल जो गैप है वो 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, और 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, ये मानते हो ना, 1 hour = 15। यहाँ मैं अगर 15 का भाग दे दूंगा तो यानी कि टाइम निकल के आएगा 4 घंटे 4 hours। वो पूछा इसने इस साइड का, और इस साइड में होगा माइनस, इसका मतलब अभी उसके 8 बज रहे हैं ना, तो 8 में से 4 घंटे कम कर दो, टाइम क्या हो गया 4 AM आंसर हो गया, क्योंकि 8 PM था, 8 AM से 4 घंटे माइनस कर दो। ठीक है,
तो वो भी AM ही होगा, इस साइड में AM होता है, तो यानी कि 4 AM टाइम होगा। बात समझ में आ गई। अगर इसका आंसर चलो आगे 4 बजेंगे। एक क्वेश्चन में ये पूछ लेता तो बताओ GMT पर टाइम क्या होगा। अब GMT पर टाइम कितना होगा इसी क्वेश्चन में GMT पर टाइम कितना होगा। तो अपने ये कहा कि यहाँ 15 डिग्री में 8 AM है। 15 डिग्री में कितना है 8 AM। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा। बात समझ में आ गई। 4 घंटे तो निकले थे। इसका मतलब 1 घंटा कम कर दो तो GMT पे बजेंगे 7 AM। इधर 15 डिग्री वेस्टर्न लैटिट्यूड बजेंगे 6, 5 और 4। हमारा 4 पूछा था लेकिन GMT पे 7। इसका मतलब ये हुआ कि GMT के ऊपर 12 बजना कोई ज़रूरी नहीं है। ये ध्यान रखना, कहीं ये मत रट लेना कि GMT पे तो 12 ही बजेंगे। नहीं, GMT पर भी तो देश आएंगे, GMT वाली लाइन पर तो बहुत सारे देश आएंगे उस लाइन पर, तो उनकी तो फिर 12 बज रहेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर भी सारे 24 घंटे बजेंगे। तो लेकिन वो क्वेश्चन में चीज़ मेंशन थी उन दोनों में कि आपको GMT पर 12 मान के चलना है, इसलिए, वरना ये लेवल का जो क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से सारी बातें समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। ऐसे में 8-10 क्वेश्चन और ले लूँगा, एक अलग से वीडियो बना देंगे नेक्स्ट, ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लेवल की बात है। ऐसा बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और हर कोई वहाँ पर कन्फ्यूज रहता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती। वो आज मैंने आपके डाउट क्लियर करा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आई थिंक आपको सबको बढ़िया मज़ा आया होगा, ठीक है। ओके।